दोस्तों, नाटो देशों की टेंशन अचानक क्यों बढ़ गई? अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने संकेत दिया है कि अमेरिका नाटो से अपनी सैन्य मौजूदगी और भूमिका की समीक्षा कर सकता है। यही बात यूरोप देशों को परेशान कर रही है। नाटो जो 1949 में बना था, इसका सबसे बड़ा जो नियम है वो आर्टिकल 5 है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी सभी देश उसकी रक्षा करेंगे। यही वजह है कि छोटे और कमजोर देश भी नाटो का हिस्सा बन गए। लेकिन अब अमेरिका कहता है कि यूरोप अपनी रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा। अमेरिका नेताओं का आरोप है कि कई नाटो सदस्य सुरक्षा के मामले अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वो पेमेंट नहीं देते, सहायता नहीं करते नाटो समूह की, लेकिन सुरक्षा अमेरिका को करनी पड़ती है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि जब उसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले में सहयोग चाहिए था, तब कई यूरोपीय देश पीछे हट गए। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईरान। इसी कारण वाशिंगटन अब यह देखना चाहता है कि यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकानों की वास्तव में कितनी जरूरत है। अगर अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी कम करता है तो उसका सबसे बड़ा असर पूर्व यूरोप में पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो यूरोप के बराबर है। याद रखिए, हाल के वर्षों में फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो में शामिल हुआ। उसकी सबसे बड़ी चिंता भी रूस की बढ़ती ताकत हुई। अब आगे क्या हो सकता है? पहला, यूरोप देश अपनी रक्षा पर पैसा खर्च कर पाएंगे। दूसरा, नाटो के अंदर अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की कमी बढ़ रही है। और तीसरा, नाटो खुद को नए दौर के हिसाब से बदलने की कोशिश कर सकता है। कुछ लोग नाटो 3 भी कह रहे हैं। फिलहाल अमेरिका नाटो छोड़ने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी यह समीक्षा यूरोप के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। आपका क्या मामला है? क्या यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद करनी चाहिए या फिर नाटो पर निर्भर रहना चाहिए? थैंक यू।